आपके साथ क्या घटना घटी है? कल आप महिला थाने गए थे, बता रहे थे कि मुलजिम को पकड़ा, पुलिस ने छोड़ दिया। आज आप वापस बता रहे हो पुलिस ने मुलजिम को पकड़ दिया। कौन मुलजिम है? आपके साथ क्या घटना घटी है? मेरी बच्ची के साथ गलत काम किया संजय जैन ने, स्कूल के अध्यापक ने, और दूसरा उसको पहले तो पुलिस वालों ने छोड़ दिया था और आज पुलिस कल छोड़ दिया शनिवार को और आज वापस पकड़ के लेके आ गई सुबह, क्योंकि मैंने इस चीज़ का विरोध किया, सभी सोशल मीडिया पर आकर विरोध किया, तब उन्होंने ये उनको वापस पकड़ के ले आई। मतलब घटना पूरी क्या है? पूरी घटना बताओ। पूरी घटना ये है कि बच्ची के साथ गलत काम किया स्कूल के टीचर, और शुरू में क्या हुआ? ट्यूशन टीचर भी था और स्कूल का भी था। हाँ। इसीलिए मतलब क्या, कौन है, कहाँ रहता है ये? संजय जैन है, कल्याणपुरम मार्ग नंबर 3 में रहता है। इसके पिताजी का नाम गिरधारी लाल जैन है। हाँ, पूरी घटना कैसे हुई? आपकी बच्ची स्कूल जाती थी? मेरी बच्ची मयूर नोबल स्कूल अकेडमी में स्कूल पढ़ रही थी, तब की ये तब से उसने स्टार्ट किया था। धीरे 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 इस चीज को उसने आगे बढ़ाया। पहले थोड़ा 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 कर कर फिर उसको एक ट्यूशन गई, तब उसको अपने ही घर में जूस पिलाकर उसको बेहोश कर दिया। फिर उसके साथ कुछ खोटा काम कर दिया। फिर उसने उसको बोला अब तू सो रही थी, उसने कहा अब तू घर चली जा, तो वो घर गई, तब उसे अच्छा नहीं लगा तो उसने किसी को बताया नहीं। ऐसा उसके साथ बहुत बार हुआ, लेकिन इसने कुछ भी नहीं बताया। धीरे 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 बात बढ़ गई और मुझे मेरे बहुत बाद में पता चला, पहले पता नहीं चला। आप कल कह रहे थे ना वीडियो वायरल हो, क्या है कि हाँ, उसने ना मेरी बेटी जो है ना उसके साथ काम मतलब गलत जो की ना हरकत, उसके पास मेरी बेटी का वीडियो है, वीडियोग्राफी की हुई है और वो उसके पास है। उसी के दबाव में आके ये उसने अपने दबाव दे रहा है, दबाव दे के ये सारा किया। हाँ। और उसके बाद पुलिस वाले पकड़ के लाए, मैंने ही पकड़ा, पुलिस वाले पकड़ के लाए। और कौन से थाने में मामला दर्ज है? महिला थाने में था और रात को 10 बजे उसको महिला कांस्टेबल मतलब ये सीआई साहब थे, ये बबरी जी थी और एक है ना ड्राइवर साहब थे और वो था और एक और थे, उनका नाम नहीं आ रहा था। हाँ। 4 ही जने अपनी ही गाड़ी में बोला रिको थाने लेके जाएंगे, लेकिन रिको थाने लेके जाते नहीं है और आगे जाके कहीं पे अपनी ही गाड़ी में छोड़ देते हैं। छोड़ के वो रात को 2 बजे मेरे किसी जानकार का कॉल आता है, दीदी आप कहाँ हो? मैंने कहा मैं घर हूँ। आपने तो उसको पकड़ा है और वो तो होटल पर खाना खा रहा है। मैंने कहा होटल पर किससे खाना है गएगा? उसको तो मतलब पुलिस वालों ने पकड़ लिया है, अपने किसी में रखेंगे थाने वगैरह में, 24 घंटे से पहले तो जैसे कर नहीं सकते हैं। लेकिन तो ठीक है कोई बात नहीं। फिर देखा और उसमें मैं पीछे गई तो देखा हाँ उधर रिकॉर्ड था कि उसने ना वहाँ पर खाना खाया। और आपको क्या पता? मैंने वहाँ की सीसीटीवी फुटेज देखी ना, वहाँ पर था ना, सीसीटीवी कैमरे में आया हो? सीसीटीवी कैमरे में आया है ना। हाँ। और फिर दूसरे दिन जब ये मामला आया, मीडिया में आ गया, आ गया तो पुलिस वाले उसको पता नहीं कहाँ से पकड़ के लेके आ गए। पकड़ के लेके आ गए। आज उधर थाने में खड़ा था। आप गए थे? मैं गई थी। तो अब सीआई साहब क्या कह रहे हैं? सीआई साहब तो मेरे से बात ही नहीं कर रहे। सही, वो तो बोल रहे आप गलत हो। सीआई साहब बोल रहे हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ। सीआई साहब ने उसको पकड़ के लेके आए और उसको पकड़ के लेके आए, एक दिन अपने एसी वाले रूम में रखा और वो रूम में ही बैठ कर उन्होंने सारी जांच पड़ताल कर दी। रूम में ही बैठकर जांच पड़ताल वगैरह सब कर ली। उसने फैसला सुना दिया। आज एसपी साहब से आप मिले थे? हाँ, एसपी साहब से भी मिली हूँ मैं ना, एसडीएम साहब से भी मिली हूँ मैं, ये क्या नाम है, नितिन आर्य साहब, हाँ उनसे भी मिली हूँ। उनको भी मैंने एप्लीकेशन दी और एसपी साहब को भी एप्लीकेशन दी। लेकिन अब मेरी बात सुनो, मतलब कोर्ट द्वारा जो मामला दर्ज था, जो बयान लिए गए जज साहिबा के, वो भी गलत है। और इन्होंने जो रिपोर्ट दर्ज की, मेडिकल करवाया और बयान हुए, सब गलत। अब ढाका साहब बोल रहे हैं, देवी सिंह जी ढाका साहब बोल रहे हैं कि मैंने अब अपने ही चीज़ों को छुपाने के लिए अब उन्हें मुस्लिम को तो भगा दिया, अपनी ही गाड़ी में बैठकर भगाया। क्यों भगाया, कैसे भगाया, ये तो सारी जनता समझदार है। अब अपनी ही चीज़ों को छुपाने के लिए उन्होंने अभी सोशल मीडिया पर आकर बोला कि माँ जो लड़की की माँ है ना, उसने है ना बेटी पर दबाव डाल के मुकदमा कराया। तो 9 दिन हमें क्यों बुलाया? 9 दिन हमारी क्यों बार बार मेरी बेटी से पूछताछ की आपके हर स्टाफ ने? और क्यों मेडिकल करवाया? अगर हम झूठे थे तो क्यों मेडिकल करवाया? झूठे थे तो क्यों जज में हमारा बयान करवाया? अगर वही हमें फैसला सुनाने वाले थे तो हमारा केस ही क्यों लिया? तो हम झूठे थे तो हमारा केस क्यों दर्ज किया देवी सिंह जी ने? अब मुझे बोल रहे हैं मैं झूठी हूँ।
ये क्या बात हो गई? क्योंकि मैं गरीब हूँ, वो पैसे वाला है, पता नहीं कितने पैसे खिलाए हैं, क्या बात है, या किसको क्या मिल रहा है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं अब कहाँ जाऊँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रही है। मेरी ये पुकार लेके मैं किस थाने और किस थाने वालों पर विश्वास करूँ, किस एसपी पे विश्वास करूँ, किस जज साहिबा ने जो मामला दर्ज किया उस पर विश्वास करूँ, या मेडिकल करने वाली जो डॉक्टर साहिबा उन पर विश्वास करूँ। मैं अब जो ये होता है प्रशासन, एक जिसके साथ हुआ है, घटना घटित हुई है, उस बच्ची को मैं न्याय दिलाने के लिए मैं किस कोर्ट कचहरी या पुलिस प्रशासन किसके पास जाऊं जब मेरे सारे मामले सही होंगे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मैं इसीलिए अब आपके पास आई हूँ। आप मुझे बताओ मैं किस इंसान के पास जाऊं जो ये मेरी बात को सही समझे।